हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपकी 2026 में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है आपकी 2026 में टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कुछ लोगों के लिए लव लाइफ का जिक्र है, बट यहाँ पे हम ओवरऑल आपकी लव लाइफ के बारे में बात करने वाले। तो चलिए ये शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। लाइफ पर्पस, आपका कनेक्शन, आपकी लव लाइफ का कनेक्शन आपके लाइफ पर्पस से होने की चांसेस बहुत है। ठीक है, क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ में धोखा खा चुके होते हैं, बहुत पेन में होते हैं, वो इंसान आता है हमारे हमारे हार्ट की ब्लॉकेजेस को ओपन करता है, हमारे हमारे लाइफ पर्पस के लिए, हमारी लाइफ में फिर से वो फ्लो लाने के लिए वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में आता है, हमको डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, पर हमको क्या लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं ना, हमारे वजह से हो रहा है, सब कुछ हमें देखना है, ये मेरा लाइफ पर्पस है तो मुझसे रिलेट होगा। नहीं, हम सबके जीवन में सबका किसी ना किसी तरीके से महत्व है, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में, वो जो पर्सन आपके लव लाइफ में आएगा, वो एक उसका ये कंट्रीब्यूशन होगा कि आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाना। आपका में अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो उसको ओपन करना, उसका बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ठीक है, पर हम नज़रअंदाज करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा कनेक्शन रहने वाला, क्या, ये हम बाद में बात करेंगे। मेजर एनर्जी जो स्पिरिचुअल वे से अगर देखा जाए तो वो आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलाने के लिए आने वाला है। ठीक है, तो ये एक मेजर एनर्जी जिसको मैं यहाँ रखना चाहूँगी। ठीक, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ टैरो से देखना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी 2026 में। जो भी पर्सन है उसका कनेक्शन आपके लाइफ पर्पस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी रहने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ एरीज। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स। आप में से बहुत लोग यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है, मैरिज होने वाली है, मैरिज के थ्रू मिलने वाले हैं या ऑलरेडी साथ में हैं तो शादी तक जाएंगे, तभी लाइफ पर्पस से कोई ना कोई कनेक्शन था। इतना बड़ी बात कह दी कि लाइफ पर्पस से कनेक्शन है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपके लाइफ में आपको कमिटमेंट मिलते दिखाई दे रही है, किसी पर्सन की कमिटमेंट आ रही है। अगर सिंगल हो तो भी दिखाई दे रहा है। अगर आपकी एज ऐसी है जो मैरिज करने लायक है और आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिससे आप शादी करना चाहते हो, तो बहुत पॉसिबल है मैरिज आपकी हो जाए। ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे तो भी होते हुए दिखाई दे रही कुछ लोगों की कि हमें नहीं करनी शादी या क्या है, बट हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो वो उस तरीके से दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजर्व, ये ऐसा पार्टनर जिसको आप डिजर्व करते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक कमिटमेंट आपकी, एक न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में लव लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑलरेडी अगर डील कर रहे हो जैसे मैंने कहा तो ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के आने की वजह से, आप देख रहे हो इस कार्ड में कितनी ब्राइटनेस है और ये कार्ड में आप देख रहे हो कैसे आप मूव कर रहे हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो या आपका पार्टनर एक जगह ना होकर दूसरी जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज भी आ रहा है, डिस्टेंस पे चेंज आ रहा है। ऐसा लगता है कुछ पुरानी चीज़ों को, पुराने कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना, या आप पुरानी ओल्ड सेल्फ को छोड़कर आगे बढ़ना, या आप कुछ जगहों को बदल रहे हो जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, या आपकी जगह चेंज होने वाली है नेक्स्ट ईयर। बहुत पॉसिबल है एरीज, तो इस तरह का मैसेज आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको साइड कर देते हैं। अब देख लेते हैं और क्या कार्ड से आपके लिए खास मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। न्यू बिगनिंग है, कमिटमेंट देने वाला भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है, आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, आपकी मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव जो कि है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है,
मैं इतना कहूंगी एरीज, आप जल्दबाजी नहीं करोगे, ठीक है। ये ब्लेसिंग की तरह आपकी जिंदगी में आ तो रहा है, पर आप जल्दबाजी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो किसी पर्सन को लेकर भी। मे बी आपके पास से कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आपको है ओके, जिसको आना है आने दो, देखा जाएगा, या क्या करना है देखा जाएगा, ठीक है। पर आपके कार्ड में एक एनर्जी शिफ्ट है। ये एनर्जी शिफ्ट कैसी है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की है। मतलब आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगी, या ऑलरेडी आप डिसअपॉइंटमेंट लेके नेक्स्ट ईयर जा रहे हो, मतलब अभी मिल चुकी है और आप एंटर ही कर रहे हो विद डिसअपॉइंटमेंट कि यार मेरी लव लाइफ ही अच्छी नहीं है, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, स्पेशली लव लाइफ तो बेकार ही है, ना कोई पर्सन ऐसा खास है जो मेरा मुझे संभाल सके, समझ सके, ठीक है। या हो सकता है किसी पर्सन से ही डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, यहाँ पे कुछ न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं जिनसे आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे को मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सोशल मीडिया पे बातें हो रही होंगी, ठीक है। और ये पर्सन आपको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहेगा, ठीक। इसकी नज़र बहुत समय से आप पे होगी, या फिर हो सकता है और उसने अभी तक एंटर नहीं किया आपकी ज़िंदगी में, बट वो अभी भी क्यूरियोसिटी उसके अंदर है आपको जानने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही थी, अगर आप उसका वेट कर रहे, तो ये वो भी हो सकते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से किसी की नज़र आप पे, जो कि आपका सीक्रेट एडमायर बन के बस आपको स्टॉक कर रहा है, बट उसने अभी तक आपसे बातें करना शुरू नहीं की है। बट आपका मुझे एक नेगेटिव फेज दिखाई दे रहा है, जिसमें हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इस लव लाइफ को लेके हो, कभी कभी लाइफ में बहुत सी इश्यूज चल रही होती है, तो हम खुद अपने लव लाइफ पे 100% नहीं दे पाते हैं। तो आपका भी एनर्जी ऐसा हो सकता है कि माइंड में लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों, या फिर लव लाइफ में ही कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से अब आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है किसी पे ट्रस्ट कर पाना, नई शुरुआत कर पाना। बट आप अपना टाइम लोगे और फिर शुरू करोगे यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए कि न्यू बिगिनिंग्स है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ पार्ट आपके लिए हीलिंग का पीरियड रहेगा, कुछ पार्ट में आप किसी से मिलोगे, टॉकिंग स्टेज पर जाओगे, और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है उसके बाद आपके लिए है यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, जो कि आप किसी पर्सन के साथ मैरिज करने का या रिलेशनशिप आने में भी आने का डिसीजन ले सकते हो। अब ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए मिडल ऑफ ईयर में हो जाएगा, कुछ लोग के एंड में हो जाएगा। पर ये होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है कि ये जो 2026 की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं नए पर्सन से तो आपको मिलवाएगी, पर आप इतने मैच्योर हो चुके रहोगे, चाहे आप मेल हो फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता, कि आप बहुत सोच समझ के उस पर्सन के तरफ बढ़ोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फेलियर देख चुके होगे, या देख चुके हो, या देख चुके होगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। गोल्ड डिगर डरिएगा नहीं गोल्ड डिगर देखकर। मरकरी रेट्रोग्रेड, कोई पास से आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। या ये पर्सन उस पीरियड में आपके लाइफ में आ सकता है जब आपका मरकरी रेट्रो, मतलब जब मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है उस समय पे, या जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन इशू चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहते हैं ना बहुत समय से बात नहीं हुई, इससे अचानक से आपकी बात 2026 में होने लग जाएगी अगर उससे भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। गोल्ड डिगर यहाँ पे आया है, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड, तो मे बी शायद ये उस तरह का पर्सन हो सकता है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्सन आपके आपकी लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी को देख रहा है अगर, ठीक है, तो और स्टेबिलिटी को देखते हुए चूज कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऐसा मुश्किल है कि एरीज से कोई प्यार ना कर पाए। जितने पैशनेट वो होते हैं उतना कोई नहीं होता, ठीक है, जितने फायरी वो होते हैं उतना कोई नहीं होता। पर हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल देख के, आपकी पैसे देख कर कोई पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगर वो पर्सन आपसे आपके लिए पैसे से अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप वो तो और मुश्किल है कि आपको छोड़ कर जाए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इससे डरना नहीं है, ठीक है। बट आपको पहले से किसी की इंटेंशन पता रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छा अर्न करते हैं, आप अच्छा अर्न करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो। पहला इंप्रेशन कहते हैं ना, जैसे आप मेल हो तो मेल देखते हैं कि लड़कियां कितनी खूबसूरत है, लड़कियां देखती भाई इसके पास कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो एक इंसान अगर किसी को चूज करता है तो वो इस हिसाब से चूज करता है जो उसके पास नहीं होता, और वो उसको लगता है अगर सामने वाला मुझे प्रोवाइड कर सकता है तो वो उस हिसाब से अगर उसको चूज कर रहा है, तो मे बी ये वो एनर्जी भी हो सकती है,
ठीक है। तो हर पर्सन को गलत तरीके से नहीं लिया जाए, पर कुछ हो सकते हैं, मैं मान सकती कुछ ऐसे हो भी सकते हैं गोल्ड डिगर काइंड ऑफ। ठीक, आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। बहुत हद तक ये पास्ट के पर्सन कुछ लोगों के लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, जिनको ये जानना है कि उनकी टॉरस वर्गो केप्रिकॉन की एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। टॉरस वर्गो केप्रिकॉन, ये उनका लग्न भी हो सकता है, उनका मून साइन, उनका सन साइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत हाई है। टॉरस वर्गो केप्रिकॉन कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है लेफ्ट ऑन, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरफा प्यार होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपकी तरफ से होगा या उनकी तरफ से नहीं होगा, ठीक है, या उनका था, हो सकता है कि आप किसी के लिए एक तरफा प्यार रहे थे, अब वो वापस आ रहा है, मतलब आपका कोई था, मतलब मान लीजिए आप किसी को प्यार करते थे तब उसको नहीं था, बट अब उसको आपसे है, अब आपको नहीं है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो क्योंकि अगर पास्ट का है तो बहुत हद तक इस तरह की चीज़ें मैच कर सकती हैं, बट यहाँ पे एक पर्सन के कुछ रीजंस होंगे आपके साथ जुड़ने के, और एक पर्सन के रीजन ये होगा कि वो प्यार करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चिल्ड्रंस और ऑल्सो इन्वॉल्व, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगी तो कुछ मैरिड पर्सन्स भी होंगे, ठीक है, जो सिंगल मदर, सिंगल फादर, ठीक है, इस तरह के मोस्टली तो सिंगल मदर ही होती हैं, कुछ ऐसे केसेस में सिंगल फादर भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसे भी कनेक्शंस हो सकते हैं जहाँ पर वो आपसे प्यार करते हो, पर आप, या आप देखो गोल्ड डिगर आया, मे बी शायद आपको भी सामने वाले पर्सन की वो स्टेबिलिटी, वो मनी आपको अट्रैक्ट करो, ठीक है, तो आप उसे चूज करो, पॉसिबल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड डिगर वर्ड सामने वाले पर्सन के लिए भी यूज़ हो रहा है। आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे इंसान को चूज़ कर सकते हो जिसके पास सच में मनी है, जिसमें स्टेबिलिटी है, आप उसको चूज़ करोगे, जिसके साथ आपको फील होगा, क्योंकि आपका दिल दुख चुका, आपने ऑलरेडी प्यार करके देख लिया है, प्यार में कुछ नहीं रखा, वो इंसान ने आपको छोड़ के चला गया है। अब आपको ये है कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे स्टेबिलिटी भी दे सकते, प्यार तो मैं कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, ठीक है, वो मुझे स्टेबिलिटी दे। प्यार तो अगर उससे प्यार नहीं भी मिला तो कम से कम कुछ तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, ठीक है, मेल हो या फीमेल कोई भी हो। आप इस तरह के थॉट्स आपके आ सकते हैं, आप चूंकि प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना। आप देख रहे हो अपने 4 ऑफ सोर्ड्स को कार्ड, ये कार्ड में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत चीज़ों को सोच के डिसीजन लिया जा रहा है, ये जल्दबाजी नहीं की जा रही है। और ये इस वजह से है चूंकि मैंने पहले धोखा खा लिया है, तो अब मैं क्या करूंगी, संभल के चलूंगी। तो ये वाला कार्ड साफ साफ वो चीज़ दिखा रहा है आपके लिए। तो ये भी मेंटालिटी आप में से काफ़ी लोग आपकी हो सकती है जब आप किसी पार्टनर को चूज करो तो, ठीक है। नहीं तो आपकी तरफ भी कुछ इस तरीके के पार्टनर आ सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो पहले किसी को प्यार होगा, पहले एक कोई प्यार होगा, दूसरे को बाद में होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ ही प्यार में गिर गए, ये भी नहीं है। तो एक ऐसा फील हो सकता है कि एक तरफा प्यार, ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स इस कनेक्शन में आ सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैंने कहा ना कि ये कनेक्शन किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन कैसे ना कैसे करके आपके लाइफ पर्पस तक आपको लेके जाएगा। वो अब आपका एक तरफा हो या उनका एक तरफा हो, जिसका भी एक तरफा हो। द रनर, असेंडिंग, डेट। आप पक्का है कि किसी को डेट करोगे, मीटिंग समवन, न्यू डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान एंड सेट अ डेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नए लोगों से मिलने वाले हो, और ये जो कनेक्शन है ये भी जो भी रहेगा आसान नहीं होगा। ये चीज़ें आपको चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आ ही रही हैं कहीं ना कहीं, बट आप नए फेस में जा रहे हो, नए लोगों से मिलने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है 2026 में। तो ये तो पक्का है। रनर, अब रनर आप हो, देखिए कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ये वो इंसान हो सकता है जो आपसे भाग कर गया है, ठीक है। बहुत पॉसिबल है ये वो इंसान हो जो आपसे भाग के गया हो, और आपने उसको मौका दिया था, बट वो उस मौके से भागा है, ठीक है। अब वो चाहता है वो मौका, बट आपके ऊपर है आपको देना है कि नहीं। पर इसने आपका दिल दुखाया है, पॉसिबल है कि ये वो इंसान हो जिसने आपका दिल दुखाया है, जो आपको छोड़ कर गया हो। वो भी पर्सन आपसे जुड़ने की 2026 में कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये अब आपका डिसीजन है कि आपको उसको अपने लाइफ में आने देना है या टाटा बाय बाय कर देना है, यह आपका डिसीजन होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।